पिछले लगभग 11 साल से दिल्ली के लोगों ने बम्पर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिताए। बम्पर मतलब बहुत भारी मार्जिन से इनके सांसदों को जिताया, लेकिन एक भी काम कोई ये नहीं बता सकता कि ये सांसद करके आए हों। रिपोर्ट तो ये भी है कि इन सांसदों ने अपनी सांसद निधि तक भी नहीं खर्च की। दिल्ली में 7 सांसद पिछले 2014 से हर बार भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। ढेले का कोई काम नहीं है, ना किसी से मिलना है। चुनाव जीतते ही राजा बन जाते हैं और राजा बन के फिर घूमने लग जाते हैं इधर उधर बड़ी बड़ी जाके टीवी में बाइटें देते हैं। और जमीन पर कोई काम नहीं है, किसी तरह से कोई एक्टिविटी नहीं है। दिल्ली का एक भी नागरिक ये नहीं बता सकता कि इन्होंने पिछले 11 साल में क्या काम किया। साथियों, काम ना करना तो एक इनकी आदत है। अब दिक्कत ये हो गई है, ये बड़े लेवल पे दिल्ली को बर्बाद करने पे भी उतर गए हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अंदर 2 बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। पहली घटना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा की गई, इन सांसदों के द्वारा की गई। पहली घटना चांदनी चौक में खैबर पास के आसपास बड़े लार्ज स्केल पे डीडीए ने डिमोलिशन किया। वहां पे 70 से 80 साल से लोग वहां रह रहे थे। डीडीए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये सांसदों की अंडर आती है ये डीडीए। इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे वहां पे तोड़फोड़ किया। सांसदों के निर्देश पे ऐसा लगता है कि इन्होंने किया, क्योंकि पिछले 5 दिन से वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, एक बार भी वहां पे गए नहीं। उनके लोगों को फोन तो उठाते नहीं, लेकिन जब उनके लोगों को फोन किया गया तो बताया जा रहा है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, वो है नहीं। 11 साल से कोई काम नहीं किया और अब दिल्ली को तोड़ने में पूरी तरह से लगे हुए। प्रवीण खंडेलवाल जी कहाँ हैं, किधर हैं, गायब हैं, कोई जवाब नहीं है, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। और डीडीए उनके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है, और उनके डायरेक्ट इंटरवेंशन से ऐसा लग रहा है कि वो जगह तोड़ी गई होगी, क्योंकि उनके अंडर आता है, उनकी डिपार्टमेंट है, दिल्ली वालों ने उनको वोट दिया। दूसरी एक घटना, अभी एक नोटिस ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खुद उनका ही डिपार्टमेंट है, रेलवे विभाग। इंडियन रेलवे ने इस तरह से कई सारे नोटिसेस लगाए हुए हैं पटेल नगर और बरार स्क्वायर के अंदर। कई किलोमीटर के अंदर इन्होंने कहा है कि हजारों जो झुग्गियां आती हैं वो 22 तारीख से तोड़ना शुरू कर देंगे। ये एरिया बांसुरी स्वराज जी का है। ये नोटिस लगे भी लगभग 5 से 6 दिन हो गए। बांसुरी स्वराज जी नई दिल्ली लोकसभा की सांसदा हैं। एक बार भी उन्होंने विजिट नहीं किया, एक बार भी वो हालचाल लेने नहीं गई, एक बार भी उन्होंने एश्योर नहीं किया कि वो रेलवे से बात करेंगी, दूसरी एजेंसी से बात करेंगी और कोई भी घर नहीं टूटने देंगी। तो क्या ये माना जाए कि ये उनकी जानकारी में हो रहा है? उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है और पता होने के बावजूद वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि उनको तो एक फ़ोन कॉल करना है रेलवे डिपार्टमेंट को, सारा का सारा मामला रुक जाएगा, ठप हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी ना उस जगह पे विजिट किया। उन्होंने 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, गई भी नहीं अभी तक। ना वो किसी से मिलने गई, ना उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया। कुछ लोगों ने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की, उनका फ़ोन लगा नहीं, उनका फ़ोन तो उठता नहीं, फ़ोन तो उठाती नहीं हो किसी का। तो मुद्दा यह है कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली के ऊपर राज कर रहे हैं। हजारों डिपार्टमेंट इनके अंडर आते हैं।
डीडीए इनके अंडर आता है, रेलवे इनके अंडर आता है, सारे के सारे डिपार्टमेंट इनके अंडर आते हैं। और पहले तो ये काम नहीं कर रहे थे इस डिपार्टमेंट के माध्यम से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, इन सांसदों ने ये कहा है कि इन डिपार्टमेंट से कि दिल्ली को बर्बाद करो, दिल्ली को तोड़ो पूरी तरह से। ये जो झुग्गियां मैं बता रहा हूं, ये पटेल नगर से बरार स्क्वायर के अंदर बहुत सारी झुग्गियां हैं। पटेल नगर, लोहा मंडी, बुद्ध नगर, ये सारे इंदरपुरी का इलाका और बरार स्क्वायर तक का ये पूरा का पूरा इलाका आएगा। और वहां पर ये नोटिस चिपकाए गए हैं। 5 से 6 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। बनिस्पत इन दोनों मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के लोग कोर्ट के अंदर लोगों की मदद के माध्यम से, लोगों को लीगल एड के मदद से उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से कर क्या रही है? दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। महीने 2 महीने में किसी दिन जगते हैं तो किसी एक क्षेत्र का दौरा करते हैं, 4 फोटो खींच के ट्विटर पे डाल देते हैं कि आज मैंने इस क्षेत्र का दौरा कर लिया और यहाँ पे फोटो डाल दिया, बस। और कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, कोई किसी तरह से एक्टिविटी नहीं है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ प्रवीण खंडेलवाल जी से, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बासुरी सुराज जी से कि क्या आप लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हो ये बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे? आप लोगों को उनके घर से उजाड़ रहे हो, ये बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे? क्योंकि रेलवे बासुरी सुराज जी के अंडर आता है, प्रवीण खंडेलवाल जी के अंडर डीडीए आता है। ये दोनों लोग उस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उस डिपार्टमेंट में इनकी डायरेक्ट से है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। इनकी चुप्पी ये मानी जाए कि ये पीछे रहकर इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दे रहे हैं। मैं दोनों लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग ने आपको ज़रूर जिताया, लेकिन ये दिल्ली के लोगों के मन से आप कब उतर जाएंगे पता नहीं है। आज आप 11 साल से आप दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे हैं, कोई भी आपके पास ये काम नहीं है जो आप बता सकें कि आपने काम क्या किया। ये दोनों से मेरी विनती है कि तुरंत ही इंटरवीन करें और इस काम को रुकवाएं, ये नोटिस कैंसिल करें और जो ये चांदनी चौक विधानसभा के अंदर जो ये घर तोड़े जा रहे हैं उसको तुरंत रुकवाया जाए।